কয়লার টাকা কি গোয়া নির্বাচনে ব্যবহার করা হয়েছিল? আপনি ভালো বলতে পারবেন, বিজেপিকে জিজ্ঞেস করুন। दोस्तों, 8 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा विवाद सामने आया, जिसमें हमारे सामने आई ममता बनर्जी और उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला था ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। आज हम आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप, आसान भाषा में। तो वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ईडी की कार्रवाई की। 8 जनवरी को कोलकाता में ईडी ने अचानक आई पैस के ऑफिस और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। आईपीएक, जैसा कि आप जानते हैं, एक राजनीतिक सलाहकार संस्था है जो चुनावों और रणनीति बनाने में मदद करती है। ईडी ने इसे लेकर आरोप लगाया कि आईपीएससी के लोग फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले और कोयला तस्करी में शामिल हैं। लेकिन इस कार्रवाई के बीच जो सबसे बड़ा मोड़ आया वह था ममता बनर्जी का ऑफिस पहुंचना। जी हां, खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वहां पहुंच गईं। ईडी ने बाद में आरोप लगाया कि ममता ने वहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लिए, जिससे जांच प्रभावित हुई। यह खबर तुरंत मीडिया में फैल गई और पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक दमन कहा तो कुछ ने इसे कानूनी कार्रवाई बताया, लेकिन यह साफ था कि ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। अब सवाल यह उठता है, ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता ने ईडी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना था कि यह कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित है। बीजेपी सरकार अपने केंद्रीय संसाधनों का उपयोग कर टीएमसी की चुनावी रणनीति और डेटा चुराने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा, हम लोकतंत्र के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं सह सकते। यह हमारी पार्टी और जनता की आवाज दबाने की कोशिश है। इस बयान के बाद टीएमसी समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। राज्य में राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया और सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से वायरल होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ममता बनर्जी ने अगले दिन यानी 9 जनवरी 2026 को कोलकाता में विरोध मार्च निकालने की घोषणा की। इस मार्च में वह खुद नेतृत्व करेंगी और अपने समर्थकों के साथ ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाएंगी। टीएमसी का कहना था कि यह मार्च लोकतंत्र और कानून की रक्षा के लिए है। वहीं बीजेपी का कहना था कि यह सब कानूनी जांच का हिस्सा है और इसमें कोई राजनीतिक तत्व नहीं है। यानी पूरे बंगाल में राजनीतिक तापमान बढ़ गया और मीडिया लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। हाई कोर्ट तक मामला पहुंच गया और अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि न्यायपालिका इस मामले में क्या निर्णय देती है। तो दोस्तों, यह विवाद सिर्फ एक कानूनी मामले तक सीमित नहीं है। यह सीधे तौर पर राजनीति, सत्ता और चुनाव रणनीति से जुड़ा हुआ है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने प्रमुख दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा कब्जे में लिया। वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि वह केवल लोकतंत्र और जनता की रक्षा के लिए वहां गई थी। इससे यह साफ हो गया कि राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता का खेल और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कितनी आसानी से हो सकता है। बंगाल की राजनीति में यह घटना लंबा असर डाल सकती है, क्योंकि अब टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव और बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि आम जनता और राज्य की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। 1. टीएमसी के समर्थकों में गुस्सा और विरोध का भाव बढ़ा है। 2. बीजेपी समर्थक इसे कानून के पालन का उदाहरण मान रहे हैं। 3. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मुद्दे को लेकर बहस तेज कर दी है। 4. हाई कोर्ट में केस चल रहा है जो कि आगे की दिशा तय करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मामला लंबे समय तक चलता रहा तो राजनीतिक माहौल और चुनावी रणनीतियां दोनों प्रभावित हो सकती हैं। अगले कुछ हफ्तों में हम देखेंगे कि यह विवाद राजनीतिक जीत हार को कैसे बदलता है। दोस्तों, 8 जनवरी 2026 की यह घटना सिर्फ एक समाचार नहीं है, बल्कि यह राजनीति और लोकतंत्र के बीच की जटिलता को दिखाती है। ममता बनर्जी के कदम, ईडी की कार्रवाई और दोनों के बीच के आरोप प्रत्यारोप ने पूरा बंगाल और देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इससे हमें यह समझ आता है कि राजनीति केवल चुनाव और सत्ता नहीं है, बल्कि इसमें कानूनी, सामाजिक और रणनीतिक खेल भी शामिल है। और इस खेल में हर कदम का प्रभाव तुरंत जनता और मीडिया पर पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी 8 जनवरी 2026 की बड़ी खबर। कैसे ममता बनर्जी
के बीच विवाद ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे मामले का विश्लेषण और भविष्य की संभावनाओं के बारे में भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जरूर बताइए।